फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने डिटेल में जानकारी हासिल की थी। आज जो उस पाठ का शेष भाग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। कहने का मतलब फ्रिक्शन अनिवार्य भी है और हानिकारक भी है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन के लाभ भी हैं और कई जगहों पर फ्रिक्शन से नुकसान भी होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखें फ्रिक्शन से लाभ क्या है। सबसे पहले फ्रिक्शन के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही हम यहां पर अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिखते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन लीड एंड पेपर। फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं धरती पर। फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ियों का चलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो यह है फ्रिक्शन के फायदे। फ्रिक्शन की हानि क्या है, फ्रिक्शन से नुकसान क्या है। फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ियों के टायर का जो ग्रूव होता है वो घिस जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो इंजन स्टार्ट रहेगा, ड्राइवर गाड़ी बढ़ाना चाहेगा लेकिन गाड़ी बढ़ेगी नहीं, पहिया घूमते रह जाएगा अपने ही जगह पर। दूसरा, जूते चप्पलों को का सोल घिस जाता है फ्रिक्शन के कारण, तो हमको उसको बाद में बदल देना पड़ता है। फ्रिक्शन से ताप की उत्पत्ति होती है जो एनर्जी वेस्ट करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप अपने घरों में मिक्सी में मसाले पीसते हुए मां को देखते होंगे या खुद भी पीसते होंगे। तो हमारा उद्देश्य है मसाला पीसना या चटनी बनाना, लेकिन एट द सेम टाइम आप अनुभव किया होंगे कि वो गर्म हो जाता है, मिक्सी गर्म हो जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट जहां हम नहीं चाहते हैं वहां चल, तो इस प्रकार से वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ताप के कारण ही रनिंग पार्ट्स ऑफ मशीन कई बार जल जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसको हमको बदलना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रिक्शन अनिवार्य भी है। बिना फ्रिक्शन का हमारा जिंदगी संभव नहीं है, क्योंकि हम चल नहीं फिर नहीं सकते हैं, गाड़ियां नहीं चल सकती है, तो फिर हमारा जीवन बहुत दुभर हो जाएगा, वो संभव नहीं है। दूसरी तरफ हमने फ्रिक्शन से कई जगह हानि भी देखा। अब कई जगहों पर फ्रिक्शन को घटाना पड़ता है। जैसे कहां हम फ्रिक्शन को घटाएंगे। आपके पास अगर साइकिल होगी तो जब साइकिल बहुत इजीली नहीं चलने लगा, भारी चलने लगता है, तो आप तेल डालते हैं उसमें। तेल डालने से क्या होगा, फ्रिक्शन घट जाता है। जो रनिंग पार्ट्स ऑफ मशीन है वहां पर तेल डालने से जो फ्रिक्शन है दोनों सतहों के बीच में घट जाता है, फिर फ्रीली आपकी साइकिल चलने लगती है। सेविंग मशीन में आप अपनी मम्मी को देखते होंगे कि बीच बीच में जब मशीन भारी चलने लगता होगा तो उसमें तेल डालती है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और मशीन इजीली चले। फ्रिक्शन कम करने के लिए ही हम अगर दरवाजे या गेट भारी चल रहा है तो वहां पर तेल डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और दरवाजा इजीली खुले। फ्रिक्शन कम करने के लिए मशीनों में, मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में मोबिल डाला जाता है ताकि जो रनिंग पार्ट्स ऑफ मशीन है उनके बीच में चिकनाई बनी रहे और फ्रिक्शन कम रहे। इसको हम लोग अंग्रेजी में लुब्रिकेंट्स बोलते हैं और हिंदी में स्नेहक। इसको याद रखेंगे। वैसे सभी पदार्थ जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करते हैं उन्हें लुब्रिकेंट्स या स्नेहक कहा जाता है। अब आते हैं फ्रिक्शन बढ़ाया कहा जाता है। गाड़ियों के टायर में ग्रूव रहते हैं
क्या वो खूबसूरती के लिए हैं? नहीं, वो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए है। रोड और गाड़ी के पहिए के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। आप देखे होंगे कभी कभी कि ट्रैक्टर चलाने वाला किसान जब बरसात में पानी में खेत जोतने घुसता है, उसके पहले एक लोहे का बना हुआ केज व्हील लगाता है उसमें, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। नहीं तो क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ाना चाहेगा और पानी में ट्रैक्टर का पहिया केवल घूमते रह जाएगा। तो वहां हमने फ्रिक्शन बढ़ा दिया गाड़ियों के टायर में ग्रूव से। जूते चप्पल में जो के सोल में ग्रूव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाता है वो। अगर ये फ्रिक्शन कम हो जाए, आप अनुभव किए होंगे कि अगर लिफ्टी घिस गया तो बाथरूम में गिरने का चांस, फिसलने का चांस ज्यादा हो जाता है। क्यों? फ्रिक्शन घट गया। और हम फिर ऐसे जो चप्पल जूते को फिर रिप्लेस हमें करना पड़ता है। आटा चक्की में कभी आप गेहूं पिसवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि जो पट्टी होती है, उसके पट्टी पर ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस डाला जाता है। वो इसलिए कि जो दोनों व्हील्स हैं, इधर डीजल या मोटर वाला और इधर आटा चक्की वाला व्हील, दोनों के बीच में जो पट्टी चलती है उस पर हम लोग ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस डालते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उतनी मजबूती के साथ वो खींच नहीं पाएगा आटा चक्की को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन से लाभ, फ्रिक्शन से हानि, फ्रिक्शन को कैसे कम करें, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, ये लेसन कंप्लीट हुआ। एक अपील मैं आपसे आज करना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से। आप घर में जो हम ई कंटेंट भेज रहे हैं प्रतिदिन, उसको खोलिए, उसको देखिए, कॉपी लेकर बैठिए, नोट करिए। इस कोरोना काल को हमें अवसर में तब्दील करना है। दूसरा, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस अपील का अनुपालन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।